नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत शेमुक्षी भाग द्वितीय। इसमें हमारा पाठ चल रहा है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरण पाठ में हमने ये श्लोक पढ़ा था और इसके बाद शब्दार्थ देखे हैं और अब आग चलते हैं हम डायरेक्ट प्रश्नोत्तर में। पाठ का हिंदी अर्थ हो गया, शब्दार्थ हो गए। अब अभ्यास प्रश्न है, इनको हम हल करते हैं। इनको ध्यान से समझना। मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको यहाँ सुनोगे, सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो क्या होता है, कई बच्चों को अर्थ नहीं आता, उत्तर आता है लेकिन अर्थ नहीं आता है। तो इन प्रश्नों का अर्थ आप ध्यान से सुनना और फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, इसमें लिखा एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। एक पद में, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो इसमें प्रश्न क है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र यानी यहां, जीवितम यानी जीवन, कीदृशम यानी किस प्रकार का, कैसा, जातम यानी हो गया है। अब ये कीदृशम है ना, किस प्रकार का, इससे प्रश्न बन रहा है। यहां जीवन किस प्रकार का हो गया है, कीदृशम। तो प्रश्न बन रहा है कीदृशम से। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, क्या आया था श्लोक में, आया था अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। यह श्लोक में आया था ना, दुर्वहम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अब अगर यही प्रश्न आपका आता है, पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगता है, तो इस कीदृशम को हटाएंगे और इसकी जगह दुर्वहम ये लगा देंगे और पूरा लिख देंगे, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अगर एक पद में उत्तर मांग रहा है तो अपने को उत्तर में सिर्फ लिखना है दुर्वहम। अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर मांग रहा है तो ये पूरा लिख देंगे अत्र जीवितम, इसको हटाएंगे, इसको हटा के इसकी जगह ये लिख देंगे दुर्वहम जातम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, ये तो हो गया उत्तर और इसके पूर्ण विराम लगा देंगे। और अत्र जीवितम कीदृशम जातम, ये हो गया प्रश्न। एक ऐसा भी प्रश्न आता है जिसमें उत्तर दिया हुआ होता है और प्रश्न निर्माण के लिए कहा जाता है, ऐसा भी आगे आएगा। अगला है ख, प्रश्न संख्या ख, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम, अहनिशम, अभी शब्दार्थ में हमने देखा था रात दिन, दिन रात, रात दिन। महानगर मध्य, महानगर में, किम प्रचलति क्या चलता है। इस किम से प्रश्न बनता है, किम प्रचलति क्या चलता है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कालायस चक्रम। काल आयस चक्रम, लोह चक्रम भी कह सकते हैं, लोह चक्रम, लोहे का चक्का। तो अगर एक पद में उत्तर मांगा है तो हमको इतना ही लिखना है, लोहे का चक्का यानी कालायस चक्रम लिख दो या लोह चक्रम लिख दो। और अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा है तो इस किम को हटाएंगे, इस किम को यहां से हटा देंगे, पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखेंगे, ये बीच में यहां से ऐड कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के इसकी जगह पूर्ण विराम कर देंगे। अनिशम महानगर मध्य कालायस चक्रम प्रचलति, रात दिन महानगरों में लोहे का चक्का चलता है। आ गया समझ में। अब प्रश्न क ख ग में लिखा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। ये किम है ना, जैसे इसको अलग अलग करेंगे तो ये होगा किम और प्लस अस्ति, किम अस्ति। तो इस किम से प्रश्न बनता है, अस्ति यानी है, कुत्सित वस्तु मिश्रित किम अस्ति। किम यानी क्या, खराब वस्तु से मिश्रित क्या है,
क्या आया था श्लोक में? आप कमेंट करके बताओ, जो जो उत्तर आपको आता है ना पहले से, जो समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका उत्तर ये है। और फिर यहां चेक करो आप, किम अस्ति, कुत्सित खराब वस्तु से मिला हुआ क्या है? भक्ष्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ है ना। तो भक्षम, भक्षम, भक्ष्य में नहीं, खाद्य पदार्थ है ना। और ये याद नहीं रहता है तो आप खाद्य पदार्थ भी लिख सकते हो। खाने की जो वस्तुएं, भक्ष्य में यानी खाने योग्य जो वस्तुएं हैं, वो सारी मिलावट की हो गई है। अब एक पद में उत्तर मांगा है, एक पद में एक पदेन, तो ये लिख देंगे, सही है। अगर वहां एक पदेन की जगह पूर्ण वाक्य लिखा हुआ आ जाए तो किम को हटाएंगे और लिखेंगे कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम अस्ति, और किम को हटा देंगे, आगे पूर्ण विराम लगा देंगे, तो ये पूरा वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अब अगला है घ का प्रश्न, अहम कस्मई जीवनम कामये। अहम यानी मैं, कस्मय यानी किसके लिए, जीवनम यानी जीवन की, काम यानी कामना करता हूं। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूं? तो प्रश्न इससे बनता है, कस्मई किसके लिए, तो इसका उत्तर होगा मानवाय, मानव के लिए। कवि किसके लिए जीवन की कामना करता है? मानव के लिए, तो ये उत्तर हो गया मानवाय, मानव के लिए जीवन की कामना करता है। अगर इसको ये एक पद में उत्तर मांग रहा है तो मानवाय हो गया, और अगर यही प्रश्न आ जाए पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो इस कस्मई को हटाएंगे और यहां लिख देंगे मानवाय, और इसको वापस लिख देंगे अहम मानवाय जीवनम कामये। इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के यहां पूर्ण विराम कर देंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर। जब प्रश्न लग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो प्रश्न हो रहा है, और पूर्ण विराम लग गया तो उत्तर हो गया। ये शब्द हटा के ये लगा देंगे इसमें, ठीक है। और अगला है केशाम माला रमणिया। केशाम यानी किनकी, माला यानी पंक्तियां, रमणिया यानी सुंदर है। किनकी पंक्तियां है वो सुंदर लग रही है, तो प्रश्न केशाम से बन रहा है। किससे बन रहा है? केशाम से। तो केशाम की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभी हमने श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक में आया था किनकी माला, कमेंट करो, किनकी माला आया था? अभी पिछले में पढ़ा था 5 का जो श्लोक था, उसमें था, एक तो था हरित, हरित तरुणाम, क्या था? हरित तरुणाम, और दूसरा क्या था? ललित लतानाम। हरित तरुणाम और ललित लतानाम। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणिया, ऐसा श्लोक आया था। तो अगर एक पद में उत्तर पूछ रहा है तो ये लिख देंगे हरित तरुणाम ललित लतानाम, और अगर प्रश्न पूछता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, तो इस केशाम को तो हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे हरित तरुणाम ललित लतानाम, आगे वैसा का वैसा माला रमणिया, और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे। ये पूरे वाक्य में उत्तर हो गया, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधो, अधर नीचे, अधर नीचे लिखे गए, लिखितानाम में लिखे गए, नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा के द्वारा लिखत लिखो। इनके प्रश्न है वो प्रश्न है, इनके उत्तर है संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। एक पदेन वाला उत्तर नहीं है ये, इसका उत्तर है वो विस्तार से देना है इन प्रश्नों का। तो विस्तार से उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? क का प्रश्न, कवि ही किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? कवि प्रकृति की शरण क्यों, किस लिए चाहता है? अब इनके हम उत्तर लिखेंगे।
इनको जगह करते हैं थोड़ी। तो पहला है क का उत्तर लिखेंगे हम, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? किस लिए चाहता है? किस लिए चाहता है? क्योंकि महानगरों में जीवन है वो दुर्वह दूभर हो गया जीना, इसलिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो आप इसमें लिखोगे, ये किमर्थम है ना, इसको हटाना है। तो सबसे पहले आप शुरू कर दोगे, महानगर मध्य जीवनम दुर्वहम, पहला श्लोक आया था ना, दुर्वहम जातम, महानगर मध्य जीवनम दुर्वहम जातम। फिर आगे लिख दोगे, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। महानगरों में जीवन दुर्वह हो गया है, दुष्कर हो गया है, दुर्भर हो गया है। जातम अतः है, फिर वो वैसा वैसा लिख दो, किमर्थम को नहीं लिखना है, इसको एक को हटाना है, बाकी वैसा वैसा। अतः है कवि ही प्रकृते है शरणम इच्छति। इसका उत्तर हो गया, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। इसका उत्तर हो जाएगा, महानगर मध्य जीवनम दुर्गम जातम, महानगरों में जीवन है बहुत दुष्कर हो गया है। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि है वो प्रकृति की शरण चाहता है। पहला प्रश्न आपको तो इतना सा याद करना है, बाकी इसको प्रश्न को ही सेट करना है उत्तर में, तो पूर्ण उत्तर हो जाएगा एकदम बड़ा, है ना, विस्तार से। अब दूसरा ख का प्रश्न है, कस्मात् कारणात्, ये यहां से प्रश्न बन रहा है कस्मात् कारणात् से। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से, कस्मात् कारणात् यानी किस कारण से महानगरों में संसरण चलना कठिनम वर्तते, कठिन हो गया है। महानगरों में चलना कठिन किस कारण से हो गया, कस्मात् कारणात्। तो कौन सा कारण है, करिए कमेंट। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। एक श्लोक आया था, वाहनानाम ही अनंता पंक्ते, वाहनों की अनंत पंक्तियां हो गई है, बहुत सारे वाहन हो गए हैं रोड पे, महानगरों में बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, इसके कारण संसरणम कठिनम, चलना कठिन हो गया है। तो क्या लिखोगे, है का उत्तर लिखोगे, महानगरेषु, ये ऐसा कैसा लिख लो, महानगरेषु, महानगरेषु, महानगर में क्या है, वाहना नाम, वाहन या यान, वाहना नाम या लिख लो याना नाम, है ना, वाहना नाम या याना नाम, अनंता पंक्ते, अनंत, अनंता पंक्तये है। महानगरों में वाहनों की या यानों की, जो ये गाड़ियां मोटर गाड़ियां हैं, इनकी अनंत पंक्तियां हैं, बहुत सारी कतारें हैं। अतः, अतः, अतः क्या है, संसरणम कठिनम वर्तते, ये आगे की लाइन लिख दो, अतः संसरणम कठिनम वर्तते, अतः संसरणम कठिनम वर्तते, वर्तते या अस्ति,
अस्ति, अस्ति का मतलब ही है वर्तते का मतलब है कठिनम वर्तते अस्ति। ठीक है। अब अगला गय का प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं यानी हमारे, पर्यावरण यानी पर्यावरण में, किम किम यानी क्या क्या, दूषितम अस्ति यानी दूषित है, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो श्लोक में आया था, क्या आया था, क्या आया था, ये इतना तो ऐसा कैसे लिख दो, अस्माकं पर्यावरणे, अस्माकं पर्यावरणे, अस्माकं पर्यावरणे। अब किम किम को नहीं लिखना है, इनसे प्रश्न बन रहा है, किम किम नहीं लिखना है, हमारे पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में क्या दूषित है। एक तो वायुमंडल, श्लोक में आया था वायुमंडलम, वायुमंडलम दूषित है। और क्या है, भक्ष्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तुएं, भक्ष्यम। और क्या, जलम, पानी भी दूषित है, खाने के और पीने के दोनों। और वायुमंडल, और लिखा था उसमें संपूर्ण धरातल ही दूषित हो रहा है। तो जलम, फिर देख लो धरातलम, च धरातलम, धरातलम यानी पृथ्वी का तल, च आगे आगे वो लिख दो दूषितम अस्ति, च दूषितम अस्ति। अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम भक्ष्यम जलम धरातलम च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, भक्ष्य पदार्थ और पीने का जो जल और धरातल है वो सारे सब कुछ दूषित हो गए हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इनको ध्यान से सुनना, देखना, अच्छी तरह से मनन करना, यही याद हो जाएंगे ये प्रश्न। घर बाद में याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास के चलते चलते याद हो जाएंगे। घय का है, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि, कुत्र यानी कहाँ, संचरणम यानी विचरण घूमना, कर्तुम इच्छति कहाँ घूमना चाहते हैं या विचरण करना चाहते हैं। तो कवि कुत्र, इससे प्रश्न बन रहा है ना, कवि कहाँ घूमना चाहते हैं। श्लोक में आया था एकांते कांतारे, एकांत वन में, है ना। तो इसको कुत्र को हटा देंगे और ऐसा कैसा लिख देंगे, बीच में एकांते कांतारे यानी एकांत वन में। घय का है, इसमें पहले कवि ही, ऐसा कैसा लिख देंगे, कवि ही। फिर कुत्र को हटाएंगे, यहां लिखेंगे एकांते, एकांते और कांतारे, कांतारे यानी वन, एकांत, एकांत वन में। और ग्रामांते भी लिख सकते हैं, गांव के अंत में एकांत कांतारे लेके, एकांते कांतारे संचरणम, आगे ऐसा कैसा लिख दो, कवि लिख दिया, कुत्र को हटा दिया, कुत्र की जगह लिख दिया एकांते कांतारे, बाकी ऐसा कैसा लिख दो संचरणम, संचरणम, संचरणम कर्तुम, कर्तुम इच्छति, इच्छति। ठीक है। कवि कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत, कांतारे यानी वन, एकांत वन में संचरण करना चाहता है। अब हम गए का प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर करते हैं हम, यहां जगह कर लेते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, आपको भी मालूम होगा, कमेंट करो देखें। अशुद्ध या शुद्ध, अशुद्ध वातावरण में या शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वातावरण में। तो इसका उत्तर होगा सिर्फ कीदृशे, इसको हटा के शुद्ध लिखेंगे, बाकी वैसा का वैसा। स्वस्थ
जीवनाय, स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरणे, शुद्ध वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। इसके बाद अगला है च का। अंतिमे पद्यांशे, अंतिम पद्यांश में कवे है, कवि की का कामना अस्ति, क्या कामना है। अंतिम पद्यांश में कवि की कामना क्या है? हमने अंतिम पद्यांश पढ़ा है, उसमें लिखा है मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए कवि कामना करता है। तो इसका उत्तर होगा, का को हटा देंगे और इसकी जगह उत्तर लिख देंगे मानव जीवनाय। तो उत्तर लिखेंगे च में, अंतिम में, अंतिम में पद्यांशे, पद्यांशे कवे मानव जीवनाय, जीवनाय मानव जीवन के लिए कामना, कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की मानव जीवन के लिए कामना है। ये कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की मानव जीवन के लिए कामना है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। संधि विच्छेदम, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि यानी जोड़ना और संधि विच्छेद अलग करना। संधि मित्रता और संधि विच्छेद मित्रता विच्छेद करना, अलग करना। तो यह संधि विच्छेद है, इसका मतलब है अलग अलग करना, और संधि करना इसका मतलब है जोड़ना। तो प्रश्न संख्या 3 में हम संधि भी करेंगे और संधि विच्छेद भी करेंगे। पहला क का है प्रकृति ही प्लस, फिर यहां रिक्त स्थान दे दिया और बराबर में लिख दिया प्रकृति रेव। तो ये हम जब पाठ पढ़ रहे थे तब भी हमने इन शब्दों के टुकड़े किए थे। अब करेंगे तो प्रकृति ही, रे का विसर्ग हो जाएगा और इसमें से ए और व ये शेष रहा, तो ए व ये लिख दिया। अब अगला है ख का सात प्लस रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान और फिर बराबर के बाद स्यार नेव है। इसके भी हमने टुकड़े किए थे। अब इसमें 2 बार रिक्त स्थान है, इसका मतलब इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। एक तो हो गया सात, इस आधा न का आधा तय बन गया, फिर बीच में एक न है उसका न हो गया, और फिर उसके बाद ए व सात न ए व, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला गय का है रिक्त स्थान, फिर लिखा है प्लस के बाद अनंता और है अनंता, यहां बराबर के बाद लिखा है। तो इसका भी हमने पाठ पढ़ते हुए किया था। ये है, ये में से ए निकल के इधर आ जाएगा, इधर ई छोटी ई की मात्रा चली जाएगी, तो है के ऊपर छोटी ई की मात्रा चली जाएगी, जोड़ के बाद ये ए यहां आ गया। ही प्लस अनंता, ये जो संधि के भेद हैं, ये संधि का जो टॉपिक है हम आगे इसको विस्तार से करेंगे। जो ये व्याकरण के जितना भी आ रहा है मैटर, इसको हम विस्तार से करेंगे बाद में। अभी तो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है उसके साथ ये व्याकरण कर रहे हैं। फिर घ का है बही प्लस अंत है प्लस जगती, तो इन तीनों को एक साथ करना है। अब ये तो हमने इनका तो हमने संधि विच्छेद किया। अब ये अलग अलग है तीनों, इनका हम करेंगे संधि। तो बही विसर्ग है, उसका आधा रे में ए मिल जाएगा, रे पूरा, और आधा न और तय, और जो विसर्ग है उसके बाद स्वर नहीं है तो ये रे ऊपर चला जाएगा आधा। बहिरंतय और जगति, ये बहिरंत जगति अंतर जगति हो गया। फिर अगला है, इसमें ये संधि विच्छेद करना है अस्मात् नगरात, तो नगरात तो इसमें लिखा हुआ है
और ये आधा न है, ये इधर जाएगा, आधा तय हो जाएगा और इधर आएगा अस्मात्, अस्मात् प्लस नगरात्। फिर च का है सम प्लस चरणम। अब सम चरणम, इसमें आगे विसर्ग नहीं है तो स का अनुस्वार, स के बाद मैं है उसका अनुस्वार हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और सम चरणम। और फिर इसके बाद है छ का धूमम प्लस मुंचति। तो धूमम मुंचति है, इसमें भी जो ये मैं है इसका अनुस्वार हो जाएगा। धूम मैं पूरा है और आधा मैं है ना, इसका अनुस्वार ऊपर चला गया, धूमम और मुंचति लिख देंगे। तो ये हुए हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 3 प्रश्नों को हमने अच्छी तरह पढ़ा है और मैं समझता हूं कि आपको ये साथ साथ याद भी हो गए हैं। और ये जो प्रश्नों के जो उत्तर कराने का मेरा तरीका है, ये अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आगे के प्रश्न भी हम पढ़ाएंगे, उनको आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यू बना रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।